बात है कि सबसे ज़्यादा मैडम डिलीवरी स्पेशलिस्ट में बोल पास 97 मरीज 100 में से 97 मरीज का नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी होती है। 3 ही या 2 ऐसे मरीज होते हैं जिनका ऑपरेशन थ्रू डिलीवरी होता है। आपके थ्रू भी आया तो आप बोल दीजिए मैम इसको कुछ नहीं है, इसको देख लीजिए, देख लेंगे। और किसी को लूटने से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। हमारा भी तो बच्चा है ना। बहुत चला था लेकिन आज आशा के चलते मेरा क्लिनिक बहुत कम चल रहा है। देख रहे द पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा। एक ऐसे डॉक्टर से आपको हम रूबरू कराएंगे, आज तक पैसे की लोभ इनको नहीं हुआ, आज तक मरीजों को ठगने का काम नहीं। इतने कम पैसों में मरीजों को कैसे ट्रीटमेंट कर पाती हैं? देखिए मरीज के ऊपर डिपेंड करता है। मरीज कमज़ोर आता है, इसलिए मरीज का हेल्प करने से ही हमारा सब कुछ है। अगर मरीज हेल्प में है तो हम भी हेल्प में हैं। आप मैडम प्रचार क्यों नहीं कराती हैं? प्रचार करने से नहीं है तो क्लिनिक बहुत चला था लेकिन आज आशा के चलते मेरा क्लिनिक बहुत कम चल रहा है। आशा के चलते मतलब बहुत दलाल। क्या मतलब आप दलाली नहीं देती हैं क्या? नहीं, कि देना ही पसंद नहीं करती है? नहीं, हम लेंगे तब न देंगे। जब पेशेंट से हम पैसा ही नहीं लेती है तो हम दलाली क्या देंगे? अच्छा, आपका मकसद नहीं कि बड़े बड़े कारों में चढ़ना, मतलब ख्वाबों से ऊपर जैसे डॉक्टर कमाते हैं, ये लोग दलाली दे के अगर 5 रुपये का दवा है तो 5,000 का बना देते हैं और कमीशन सबको मिल जाता है 2-2 रुपया। % भेजने वाले को भी मिल जाता है, डॉक्टर को भी मिल जाता है और जो दुकान चलाता है मेडिकल स्टोर उनका भी हो जाता है। तो आप भी ऐसा करिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए, अपने हॉस्पिटल का चर्चा में लाइए। सब लोग एक ही तरह से करेगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा बोलिए ना। इसलिए हम पब्लिक सेवा करती है। पब्लिक सेवा करती हैं जी। मैडम का एक और ख़ास बात है कि सबसे ज़्यादा मैडम डिलीवरी स्पेशलिस्ट, मैडम के पास 97 मरीज 100 में से 97 मरीज का नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी होती है। 3 ही या 2 ऐसे मरीज होते हैं जिनका ऑपरेशन थ्रू डिलीवरी होता है। मैम ये क्या बात सच्चाई है क्या? हाँ ये सच है। अच्छा, तो आखिरकार आप भी ऑपरेशन क्यों नहीं कर देती कि पैसा मिलेगा ज़्यादा? नहीं, पैसा तो अगर लेना होगा तो नॉर्मल में भी ले सकती है, लेकिन लेने से मान लीजिए किसी को लूटने से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। हमारा भी तो बच्चा है ना, वो भी तो पढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। अच्छा, बहुत हॉस्पिटलों में है कि जब दर्द होता है डिलीवरी के टाइम तो सुई इंजेक्शन दे करके उस दर्द को रोक दिया जाता है। तो अब बताया जाता है कि ऐसा बच्चा टेढ़ा ये है वो है, उसके बाद से ऑपरेशन करके 60-70 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख का बिल बना दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर डिलीवरी जब चालू हो जाएगा होने के लिए तो वो पेन होने लगेगा तो होते रह जाएगा। उसको कितना रोकथाम लगाइएगा नहीं रुकेगा। रहा बात कीजिए पेशेंट के गर्जीवन ही घबरा जाते हैं लोग कि नहीं नॉर्मल नहीं हो रहा है, हमारे पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑपरेशन कीजिए। उस पेशेंट को तो किसी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी को करना पड़ेगा। हाँ, उस वक्त अगर मरीज के सब परिवार सही है तो नॉर्मल कराने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, आप जैसे पेशेंट आते हैं उनसे रूबरू कैसे होती है? बहुत जगह माना जाता है कि डॉक्टर की बात मरीज को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश बोल देते हैं या फिर हिंदी बोल देते हैं। ये मिला जुला के देहाती क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र बड़ा तो शहर है नहीं, ये सिटी तो है नहीं, तो समझ नहीं पाते। तो आप भी तो ऐसा ही नहीं करती है कि मरीज कुछ समझे नहीं, दवा लिख दिया, भेज दी पैसा लेके? पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पेशेंट अगर जिस तरह समझना चाहता है उसी तरह डॉक्टर को समझाना चाहिए। अगर बोल रहा है नॉर्मल बोलिए। अगर बोल रहा है कि जो हम भोजपुरी ही लैंग्वेज पसंद करते हैं तो उसके साथ भोजपुरी अपनाइए। हिंदी पसंद कर रहा है तो उसके साथ हिंदी अपनाइए। बांग्ला पसंद कर रहा है तो मान लीजिए जो डॉक्टर बांग्ला जानते होंगे वही बोलेंगे। बिल्कुल। अगर जो नहीं जानता होगा वो तो नहीं बोल पाएगा। देहाती मरीज जो मिल जाएंगे जिनको हिंदी शुद्ध से समझने नहीं आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो वो नहीं समझ रहा है तो वो जो लैंग्वेज समझ रहा है उसी के हिसाब से बात मतलब कीजिए। आप मरीजों से अगुताती तो नहीं है, परेशान तो फील अपने आप को नहीं करती कि बैठ गया है, गंदा है, ये है वो है? देखिए डॉक्टर अगुता जाएगा और चाहे उसको गंदगी से उसको नफरत हो जाएगा तो वो कहाँ कैसे डिपेंड करेगा, कैसे वो अपना एथिक करेगा। अच्छा, आप कभी दलालों के अपने हॉस्पिटल में जगह दी थी या नहीं दी थी? आते हैं लोग, मान लीजिए जो नहीं मानता है उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। करना ही पड़ता है। अच्छा, आपके ऊपर कभी दबाव बनता है कि मैडम आप इतना पैसा मत लीजिए, आप बहुत पैसा लेती है? हाँ, बहुत मरीज आते हैं कि जो इतना पैसा मत लीजिए।
हम इतना ही देंगे तो मैनेज तो करना ही पड़ता है, कम में भी करना पड़ता है। कम में भी करना पड़ता है। हम मान अच्छा, लीजिए कोई मरीज गिरा रहा है तो उसको क्या कीजिएगा, भगा दीजिएगा। अगर उसके पास समर्थ नहीं है तो डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर तो क्या बोलते हैं, किडनी बेच के आना। बहुत लोगों का कहना है, तो ये आप भी गलत कहीं बात है। गहना तो उनका नहीं बेचवा देती है अपने मेडिकल के नहीं थ्रू? नहीं, ये सब बात नहीं है, गहना डॉक्टर नहीं लेता है। हम तो सीधे बोल देती है, आप जाइए दूसरे दिन आकर के पैसा दीजिए, नहीं है तो। इतना ट्रस्ट। अच्छा मैडम, आप आखिरकार क्यों नहीं चर्चा में आना चाहती हैं? किस चीज़ का चर्चा में? ये जैसे दलालों के अपने हॉस्पिटल में जगह दीजिए और चर्चे में बने। दलाल किस तरह से आता है न आता है, हम आज तक ले दलाल के थ्रू हम काम ही नहीं की है। काम ही नहीं किए? नहीं, आशा आई है गई है, आशा का जो है उसको देना तो पड़ता ही है। आएगी तो लेके ही जाएगी, लेकिन क्या आशा भी बहुत है, बहुत आशा है कि जे वो भी अपना बहुत कंट्रोल में लेती है। कोई आशा है कि जे नहीं, हमको इतना चाहिए तो आपके पास पेशेंट लाएंगे, नहीं दीजिएगा नहीं लाएंगे। अच्छा मैम, आप अपने पूरे लाइफ में ऐसा भी कोई मरीज को देखा है जिसके पास दवा खरीदने के लिए भी पैसा ना हो और आप उनका हेल्प की हो? बहुत पेशेंट है, मान लीजिए कोई आ गया, उसके पास साफा कुछ भी नहीं है और वो दर्द से गिरा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिएगा कि पहले ट्रीटमेंट कीजिएगा? इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते। मैडम, आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? एक बार हम आपके नाम से जानना चाहते हैं। और आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा डॉक्टर मंजू सिंह और माँ नर्सिंग होम। कौन बिहार सरकार से ये संबंध रखा है? माँ नर्सिंग बिहार सरकार से है, संबंधित है। हाँ। तो इसमें क्या है, बिहार सरकार की कोई स्कीम भी आप लोग चलाती हैं? हाँ, जैसे डॉक्टर मैडम है, डॉक्टर आर फातिमा, उनके थ्रू ही चल रहा था। अच्छा, तो क्या है बिहार सरकार की स्कीम? एक दो हमें बता दीजिए आप। बिहार सरकार में वही है जो फ्री है, फ्री करना है, फैमिली प्लानिंग फ्री करना है। अच्छा, तो उसमें पैसा हम नहीं लेती है। तो पैसा आप देते हैं क्या? तो सरकार से जब आएगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा, हमको सरकार से मिलता है तो 1000 रुपया हम देती है। अच्छा, आप देती हैं? हाँ, उसको दवा देती है। मैडम, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, अगर हमारे माध्यम से कोई आता है, हमारे चैनल के माध्यम से, कि हम न्यूज़ देख करके आए हैं, तो आप उनके लिए क्या फ्री करिएगा? मतलब कुछ रियायत बरतिएगा? देखिए, जो फ्री है फ्री सेवा करेंगे। अगर मान लीजिए आपके थ्रू भी आया तो आप बोल दिए मैम इसको कुछ नहीं है, इसको देख लीजिए, देख लेंगे, और क्या करना है। हम पेशेंट को भी हेल्प कर देंगे। फिर जो हमारे माध्यम से गरीब पेशेंट आएगा, आप उसका हेल्प करिएगा? हाँ, हेल्प कर देंगे। देखिए, माँ नर्सिंग होम की डॉक्टर मंजू देवी से हमने बात किया और ये हॉस्पिटल माँ नर्सिंग होम महाराजगंज के मोहन बाज़ार में स्थित है। और आप एक बार ज़रूर यहाँ पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी ली जाती है और आपको लूटा नहीं जाएगा। यहाँ पे दलालों का कोई संपर्क और संबंध नहीं है इस हॉस्पिटल का। वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे ज़्यादा अगर मैं मानता हूँ तो डिलीवरी स्पेशलिस्ट मैडम है। डिलीवरी इनका नॉर्मल 98 97 तक होता है, 2 होता है। पेरेंट्स की बेचैनी से उनका ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी होता है। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए आगे से मिलता रहेगा।